हम सब ने फिल्मों में उस डरावनी गुड़िया के बारे में सुना है जिसका नाम है एनाबेल। लेकिन जो कहानी फिल्मों में दिखाई गई वो तो कुछ भी नहीं है। आज हम जानेंगे इसकी असली और कई ज्यादा खौफनाक हकीकत। सवाल यही है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला खिलौना, एक गुड़िया, कैसे किसी शैतानी ताकत का हथियार बन सकती है। चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही आम से तोहफे से। डोना एक स्टूडेंट नर्स थी और उसकी माँ ने उसे क्रिसमस पर एक पुरानी एंटीक डॉल गिफ्ट की। देखने में तो वो एक प्यारी सी गुड़िया ही थी। शुरू में तो इस गुड़िया पर किसी ने खास ध्यान भी नहीं दिया। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने उसे बस अपने कमरे के एक शोकेस में सजावट के तौर पर रख दिया था। और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। कुछ ही दिनों में गुड़िया ने ऐसा कुछ करना शुरू किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। पहले तो लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है या हो सकता है भूल से कहीं और रख दी हो, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं बल्कि और भी अजीब होता गया। हर सुबह गुड़िया एक नई जगह पर मिलती थी। अब डोना और एंजी दोनों ही कंफ्यूज थे। डोना कहती कि वो गुड़िया को हमेशा शोकेस में रखती है और एंजी को वो हर सुबह किसी नई जगह पर मिलती थी। सच तो ये था कि उसे कोई भी नहीं हिला रहा था। और फिर एक रात वो हुआ जिसने सारे शक, सारे वहम सब खत्म कर दिए। डोना ने अपनी आंखों से, जी हां, अपनी आंखों से गुड़िया को हिलते हुए देखा। अब ये कोई मजाक नहीं था, ये डरावनी हकीकत थी। अब तक जो चीजें सिर्फ अजीब थीं, अब वो खतरनाक होने लगी थीं। वो जो भी ताकत थी, वो अब सिर्फ अपनी मौजूदगी नहीं जता रही थी, वो हमला करने पर उतर आई थी। एक दिन उन्हें घर में चर्मपत्र के छोटे छोटे टुकड़े मिले जिन पर किसी बच्चे की लिखावट में लिखा था, मेरी मदद करो। अब सबसे अजीब बात यह थी कि ऐसा कागज तो उनके घर में था ही नहीं, तो ये आया कहां से और मदद कौन मांग रहा था। और ये डर तब हकीकत बन गया जब उनका एक दोस्त लू उनके घर पर रुका हुआ था। आधी रात को उसकी चीख ने सबको जगा दिया। जब डोना और एंजी भागकर उसके पास पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। ये कोई बुरा सपना नहीं था। लू की छाती पर सच में गहरे खरोच के निशान थे और सबसे ज्यादा डरावनी बात, गुड़िया के हाथों पर भी खून लगा हुआ मिला। अब जाहिर है वो डर गए थे। उन्होंने मदद के लिए एक मीडियम को बुलाया। उस मीडियम ने बताया कि गुड़िया में एनाबेल नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बस इसी बात से पिघलकर डोना और एंजी ने उस आत्मा को उस गुड़िया में रहने की इजाजत दे दी। और ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इजाजत मिलते ही घर का माहौल एकदम से बदल गया और ज्यादा भारी और ज्यादा डरावना हो गया। अब ऐसा लगता था जैसे हर कोने से कोई काली परछाई उन्हें लगातार घूर रही हो। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब उन्होंने आखिरकार उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाने का फैसला किया। एड और लॉरेन वॉरेन, ये नाम ही काफी था। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये डेमोनोलॉजिस्ट थे। मतलब वो ऐसी ताकतों से निपटना जानते थे जिन्हें समझना और काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं। लोरेन ने घर में कदम रखते ही, उस गुड़िया को देखते ही वो सच बता दिया जिसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उनकी बात सुनकर डोना और एंजी के तो जैसे होश ही उड़ गए। वॉरेन ने जो बताया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उन्होंने समझाया कि गुड़िया के अंदर कोई आत्मा नहीं है। असल में एक शैतानी, एक अमानवीय ताकत उस गुड़िया को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसका असली मकसद किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना था। अब जब सच सामने आ चुका था तो वॉरेन परिवार को फौरन उस शैतानी ताकत को रोकना था, हमेशा के लिए। उन्होंने घर को पवित्र करने के लिए एक खास अनुष्ठान किया और उस गुड़िया को वहां से हटा दिया। उसे अपने साथ ले गए ताकि वो फिर कभी किसी को अपना शिकार ना बना सके। आज भी वो असली एनाबेल गुड़िया वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास तौर पर बनाए गए कांच के बक्से में बंद है, जहां उसे छूने की इजाजत किसी को नहीं है। ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर खत्म होती है। अगर एक बेजान गुड़िया किसी बुरी ताकत का जरिया बन सकती है, तो हमारे आसपास मौजूद और कौन सी चीजें हैं जो शायद उतनी बेजान नहीं जितना हम उन्हें समझते हैं।